Good morning, everyone. Reading chapter third in our first book, and the chapter's name is Food, Nutrition, Health, and Fitness. Today, we are going to start on page number 32, and the topic is using basic food groups for planning balanced diets. One of the simplest way to plan a balanced diet is to divide food into groups and then make sure that each group is included in the meals. A food group consists of different foods which have common characteristics. These common features may be source of food, the psychological functions performed, or the nutrients present. बैलेंस डाइट को प्लान करने का सबसे इजी तरीका है कि फूड आइटम्स को फूड ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए और उसके बाद हम श्योर हो जाएं कि खाने में हर फूड ग्रुप को शामिल कर लिया गया है। और फूड ग्रुप्स में डिफरेंट फूड आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए जिनमें कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जिनमें कि कॉमन न्यूट्रिएंट्स हों। तो ये जो कॉमन फीचर्स हैं ये गुड सोर्स हैं फूड का, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। फूड्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ predominant nutrients present in them. The classification varies from one country to another depending on many factors. The 5 food group classification is used in India as a guide to meal planning. Many factors have been considered while compiling these groups, such as availability of food, cost, meal pattern, and deficiency disease prevalent. Not all food in each group are equal in their nutrient content. That is why a variety of foods from each group should be included in the diet. A classification based on nutrients present will ensure that all nutrients are made available to the body and offer greater variety within the group. There are 5 basic food groups suggested by the Indian Council of Medical Research (ICMR). These include cereals, grains and products, pulses and legumes, milk and meat products, fruits and vegetables, fats and sugars. फूड आइटम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है उनमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उनके बेसिस पे। तो ये क्लासिफिकेशन हर कंट्री में अलग अलग होता है और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। इंडिया में मोस्टली 5 फूड ग्रुप्स को क्लासिफाइड किया जाता है मील प्लानिंग करते समय। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं फूड ग्रुप्स को डिवाइड करते टाइम। वो हैं फूड आइटम्स की कॉस्ट, मील पैटर्न और डेफिशिएंसी डिजीज़ जो कि पहले से हो चुकी हैं। इसके अलावा जो फूड ग्रुप्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ना ही उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट इक्वल होता है, तो उनको वैरायटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सकता है और उन्हें डाइट में शामिल किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो न्यूट्रिएंट जो फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे किया जाता है। इसके अलावा उनकी अवेलेबिलिटी या फिर उनकी वैरायटी या फिर फूड ग्रुप्स में शामिल करने के लिए उनकी कॉस्ट को देखा जाता है, उनके मील पैटर्न को देखा जाता है। तो इंडियन मेडिकल रिसर्च ICMR ने कुछ फूड ग्रुप्स सजेस्ट किए हैं इंडिया के लिए। वो फूड ग्रुप्स हैं, फर्स्ट सीरियल, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, ग्रेन्स और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स, पल्सेस और लीगम्स, और मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और लास्ट है फैट्स एंड शुगर्स। जो टेबल यहाँ पे दी हुई है अगर हम इसे अच्छे से देखें तो इसमें 5 फूड ग्रुप्स की डिटेल्स हमें अच्छे से समझ में आ सकती है।
Food guide pyramid. The following figure illustrate the food guide pyramid for Indians. हमने अभी जिन 5 फूड ग्रुप्स की बात की है उसे यहाँ पे एक पिरामिड के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. The food guide pyramid is a graphic depiction of the daily food guide. The illustration was designed to depict variety, moderation, and also proportion. The size of each section represents the number of daily serving recommended. The broad base of the bottom conveys the message that grain should be abundant and form the foundation of a healthy diet. फूड पिरामिड एक ग्राफिक डिपेक्शन है, मतलब ग्राफिक्स के द्वारा चित्रण किया गया है कि डेली की जो फूड गाइड है उसको, जिन 5 फूड ग्रुप्स की हमने बात की थी उन्हीं का इलस्ट्रेशन है ये एक डिज़ाइन है जो वैरायटी, मॉडरेशन और प्रोपोर्शन के आधार पर बनाया गया है. तो इसकी जो ईच सेक्शन की जो साइज़ है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ डेली सर्विंग रिकमेंडेशन को. सबसे पहले जो ब्रॉड साइज़ दिया हुआ है नीचे बॉटम पे, वो ये मैसेज कन्वे करता है कि ग्रेन्स जो होते हैं वही फाउंडेशन होते हैं एक अच्छी हेल्दी डाइट का. तो सबसे नीचे ब्रॉड वाला जो सेक्शन है उसमें ग्रेन्स और सीरियल्स और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को लिया गया है. फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसमें आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपीयर at the next level, showing that they have a less prominent but still important place in the diet. सेकेंड लेवल जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है. तो इसके द्वारा ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि भले ही उनका लेवल सेकंड है और वो लेस प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी डाइट में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. मीट्स एंड मिल्क्स अपीयर इन अ स्मॉलर बैंड नियर द टॉप. मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर टॉप से थोड़ा नीचे वाले बैंड पे हैं. A few serving of each can contribute valuable nutrients such as proteins, vitamins and minerals. तो उनकी कुछ सर्विंग्स जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को हमारे लिए, जो कि प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, विदाउट टू मच फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, और बिना कोलेस्ट्रॉल और फैट के. ऑयल्स एंड स्वीट्स ऑक्यूपाई द tiny apex, indicating that they should be used sparingly. फैट्स और ऑयल्स जो हैं उन्होंने लास्ट में कॉर्नर में छोटी सी जगह ऑक्यूपाई की है, जिससे ये पता चलता है, ये चीज़ इंडिकेट होती है कि उन्हें कभी कभार थोड़ा यूज़ करना चाहिए. Fruits and vegetables appear at the next level, showing that they have a less prominent but still important place in the diet. सेकेंड लेवल जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है. तो इसके द्वारा ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि भले ही उनका लेवल सेकेंड है और वो लेस प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी डाइट में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. मीट्स एंड मिल्क्स अपीयर इन अ स्मॉलर बैंड नियर द टॉप. मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर टॉप से थोड़ा नीचे वाले बैंड पे हैं. A few serving of each can contribute valuable nutrients such as proteins, vitamins and minerals. तो उनकी कुछ सर्विंग्स जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को हमारे लिए, जो कि प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, विदाउट टू मच फैट एंड
कोलेस्ट्रॉल और बिना कोलेस्ट्रॉल और फैट के। Oils and sweets occupy the tiny apex, indicating that they should be used sparingly. फैट्स और ऑयल्स जो हैं उन्होंने लास्ट में कॉर्नर में छोटी सी जगह ऑक्यूपाई की है, जिससे ये पता चलता है, ये चीज़ इंडिकेट होती है कि उन्हें कभी कभार थोड़ा यूज़ करना चाहिए। Alcoholic beverages do not appear in the pyramid, but they too, if consumed, should be limited. Items such as spices, coffee, tea, and diet soft drinks provide few, if any, nutrients, but can add flavor and pleasure to meals when used judiciously. अल्कोहलिक बेवरेज को पिरामिड में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें भी कभी कभार कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट में। इसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन्हें बस फ्लेवर और प्लेजर के लिए ही ऐड करना चाहिए कभी कभी। The daily food guide plan and food guide pyramid emphasizes grains, vegetables, and fruits. These are all plant foods. Some 75% of a day's serving should come from these three groups. जिन फूड आइटम्स को पिरामिड में शामिल किया गया है वो सारे के सारे प्लांट फूड्स हैं, जिनमें से 75% जो हैं वो 3 ग्रुप्स में आते हैं। These strategy help all people obtain complex carbohydrates, fiber, vitamins, minerals with little fat. It also makes diet planning for vegetarians easier. ये जो फूड प्लानिंग है ये लोगों तक कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और थोड़ा सा फैट पहुंचाती है। इसके अलावा इसे इजीली वेजिटेरियन लोगों के लिए भी प्लान किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेरियन फूड गाइड। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।